हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बाल विकास की एक नई अवस्था के साथ पढ़ेंगे जिसका नाम है किशोरावस्था। किशोरावस्था बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से ये लास्ट वाला है किशोरावस्था। भाई किशोरावस्था क्या होती है? जो एक एज के बाद यानी शैशवावस्था जब बीतती है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। अब किशोरावस्था की भी कुछ न कुछ एज होगी। कौन सी एज होगी भाई? जब जैसे शैशवावस्था की एज निर्धारित की गई है, उसी तरह बाल्यावस्था की एज निर्धारित की गई है, और ठीक उसी तरह से किशोरावस्था की एज निर्धारित की गई। पहले आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिए क्या एज है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो एज होती है वो किशोरावस्था की मानी जाती है। क्या मानी जाती है? किशोरावस्था। अब कहा जाता है कि किशोरावस्था भाई कहाँ से ये शब्द आया? तो ये कहा जाता है कि लैटिन के एडलोसियर से लिया गया। जो किशोरावस्था है वो लैटिन के एडलोसियर से लिया गया। भाई एडलोसियर जो एडलोसेंस बाद में करके हुआ, एडलोसेंस। तो एडलोसियर जो वर्ड है वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एडलोसियर शब्द है वो किस शब्द से, चाहे किस भाषा से लिया गया है। तो यहीं पर आएगा लैटिन, यहीं पर आएगा फ्रेंच, यहीं पर रहेगा ग्रीक, यहीं पर लिखा रहेगा यूरोपियन। तो आप अलग अलग ऑप्शनों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे भाई होता कौन है। आप ग्रीक और लैटिन में हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जान लीजिए कि लैटिन के एडलोसियर से लिया गया। फिर अगला जो प्रश्न पूछेगा, एडलोसियर का अर्थ क्या होता है? एडलोसियर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एडलोसियर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। आप सेटेट का पैटर्न उठा के देख लीजिए, ये कई बार पूछा गया है कि एडलोसियर का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो ये होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। मतलब इस एज परिपक्वता की ओर बढ़ना क्या? इस एज में बालक क्या होता है? थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है और परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये एक जो ये अवस्था होती है, इसमें बालक थोड़ा सा अच्छा बुरा, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या ना पढ़ना चाहिए। अगर कोई इसको गाइडलाइन देता है, कोई इसको समझाता है, तो बालक उस चीज़ को समझता है। ठीक यही बात अगर बाल्यावस्था में बालक को समझाया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो उस पल के लिए नहीं मान सकता है। लेकिन अगर वही बालक को किशोरावस्था में समझाया जाता है कि बेटा ये ऐसी पढ़ाई करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये पढ़ाई करो, तुम्हें भूगोल का शिक्षक बनना है, कोई इतना अच्छा उसको ज्ञान मिलता है, इतने अच्छे से समझाते हैं लोग। तो एडलोसियर जो है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी आपको जो चीज़ें समझाई जाएगी आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ों का ध्यान रहेगा कि मुझे ये करना है और अच्छे से करना है। ठीक, बहुत अच्छे से करना है, समझना है भाई, हमको भी समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस उम्र में अमूर्त विचारों का कहा जाता है, अमूर्त विचार करने लगता है। अमूर्त विचार भाई जो चीज़ें हमको दिखाई न दे, जैसे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अमूर्त। यानी हवा को हम देखते तो हैं नहीं, हवा को हम देखते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि हवा हमारे लिए कितनी जरूरी है। ये जानते हैं कि नहीं? आप रेडिएशन देखते हैं, बहुत सारे टावर लगे होंगे तो रेडिएशन होगा, वो आपको कहीं दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन आप उस रेडिएशन के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि कितना वो आपके लिए दुष्परिणाम, आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आप आसपास के वातावरण के लिए, जीवन प्रत्याशा के लिए कितना खतरनाक है वो। लेकिन वही आप उसके यंत्र से देखते हैं तो वो आपको दिखाई देता है। किस रूप में? तो वो सारी चीज़ें हम विचार करने लगते हैं। हवा हमको हवा लग रही है लेकिन हवा दिखाई नहीं दे रही है, तो कारण क्या है? तो उस पर हम विचार करने लगते हैं। किस रूप में? इस रूप में।
अब ये बात आती है कि जो किशोरावस्था है इस पे कहीं ना कहीं किताब भी लिखी गई है, किशोरावस्था, उसके राइटर कौन है? किशोरावस्था पे एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम क्या है? किताब का नाम बताइए, बड़ी फेमस किताब है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किताब लिखी गई है, ठीक, एक किताब है, किताब का भी नाम कई बार पूछा गया है, एडोलेसेंस किताब किसने लिखी है? तो आप इसका उत्तर बताइए। स्टेनले हॉल का नाम सुने हैं? स्टेनले हॉल, इसको बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने ही एडोलेसेंस नाम की किताब लिखी है। इसमें क्या है, आपके किशोरावस्था में किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, कब आप ज़्यादा दुखी होते हैं, कब आप सबसे ज़्यादा खुशी होते हैं, कब क्या समूह के साथ आप क्या क्या कार्य करते हैं, इसमें एडोलेसेंस से रिलेटेड आपने वो कभी महसूस किया हो, चाहे उस चीज़ को महसूस न किया हो, वो सारी जानकारी इस किताब के अंदर स्टेनले हॉल ने लिख दिया है। आप इस किताब को पढ़ के बालक की, जो किशोरावस्था के बालक है, उनकी मनोदशाओं को जान सकते हैं कि बालक किस तरह से कार्य करता है, ठीक। अब इसका कुछ उपनाम है, इसका कुछ उपनाम है, ठीक, किसका? किशोरावस्था के। किशोरावस्था के हम उपनाम को जान लेते हैं कि क्या क्या उपनाम है इसके, क्या क्या उपनाम है। अगर आप लोग जानते हो तो बता दीजिए। पहला है उपनाम उलझन, उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था क्या भाई? बालक किसी चीज को लेके हमेशा उलझन में रहता है। क्या क्या करें, हमारी क्या चीज़ें करें, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या करें तो लोगों के सामने हम अच्छे दिखेंगे, क्या करें कि लोगों के नज़रों में हम बहुत अच्छे दिखेंगे, और क्या हम ऐसा न करें जिससे, क्या ऐसा हम न करें जिससे हमको वो जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको मिल ही ना पाए। हमको ऐसी सारी की सारी चीज़ें काम करना है, वो सारे के सारे कार्य करना है जिससे लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके। और वो हमेशा इस चीज़ में हम उलझन में रहते हैं। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने पहुंच गए। अब आप जैसे ही पेपर दे लिए, ठीक, तो कई लोग तो क्लियर कर देते हैं कि भाई मेरा पेपर बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन कई लोग कहते हैं पता नहीं पास हो पाऊंगा कि पास नहीं हो पाऊंगा। इस तरह की उलझन में रहते हैं ना। कई सारे ऐसे एग्जाम देते हैं तो जैसे आप पेपर देने के बाद आते हैं तो आपको एक तरह के मार्क नहीं पता हो पाता, लेकिन जो एवरेज विद्यार्थी रहते हैं वो जैसे सोचते हैं कि क्या मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो इस तरह की जो होती है उलझन, वो हमेशा उलझन में रहते हैं। वो सोचते हैं क्या करें और क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, ठीक। दूसरा उपनाम है दुखी अवस्था, यानी दुख की अवस्था। दुख की अवस्था। दुख की अवस्था क्या है भाई? बालक इस दुख की अवस्था का मतलब ये नहीं कि बालक हमेशा दुखी रहता है। देखिए लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी को दुख होता है, ठीक, कभी न कभी किसी न किसी को लाइफ में दुख होता है। आप भी उस अवस्था में रहे होंगे, आपको भी इसी किशोरावस्था की बात नहीं है। आप लाइफ के जब पूरी की पूरी जिंदगी में दुख सुख हमेशा लगा रहता है। मान लीजिए जो आपका बहुत खास रहता है, बहुत खास रहता है, जिसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक, वो छोड़ के आपको चला जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन विगत वर्षों में वो आपको मिलता है तो आप क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। तो देखिए वो जो चीज़ मुझे छोड़ के चला गया था उसके लिए आप दुखी थे, लेकिन 10-12 सालों के अंतराल में वो चीज़ें आपको फिर प्राप्त होती हैं तो क्या होते हैं? आप खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत खुश होते हैं। तो वो क्या होता है? दुख की अवस्था वो होती है कि जिस चीज़ के लिए हम सोचते हैं, जिस चीज़ के लिए विचार करते हैं, वो चीज़ें हमको प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी, ठीक। आप क्या करने जा रहे हैं? एग्जाम देने जा रहे हैं, पास होंगे कि नहीं? अभी एग्जाम में फॉर्म भरे ही नहीं, लेकिन पहले ही डर गए कि एग्जाम हम देंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे। इसके लिए आपको चिंता बनी रहती है। आईएएस का फॉर्म भरते हैं,
चाहे नहीं भरते हैं, उसके पहले सोच लेते हैं कि IAS का एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है, मैं इसको कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या है? आपके भविष्य की चिंता है। आप उस एग्ज़ाम को दे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को पास हो पाऊंगा कि नहीं। ये कह सकते हैं भविष्य की चिंता। हमेशा आदमी क्या होता है? भविष्य की चिंता में लगा रहता है। वसंत ऋतु, इस एज को वसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं। वसंत ऋतु क्या होता है भाई? जो फरवरी महीने या मार्च महीने में आता है वो वसंत ऋतु नहीं, वो वसंत ऋतु नहीं होता है। इसमें क्या होता है वसंत ऋतु? आदमी खड़े खड़े, मैं यहाँ खड़ा हूँ और जैसे ही आंखें बंद करता हूँ सपना देखने लगता हूँ। कहीं कोई जा रहा है, सोचता है कि मैं राजा रहता तो ये से ये हो जाता, मैं इस तरह से शासन करता। कोई और लोग होंगे अपने हिसाब से सोचतेंगे कि अगर मैं ये होता तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं करता। मेरे कहते कि मेरी शादी होती 100 रानियाँ होती। इस तरह से भी लोग सोचते हैं। कोई 100 पे नहीं मानेगा, कहेगा नहीं मेरी 10,000 बीबियाँ होती। ठीक, तो ये सब क्या है? आपके दीवा स्वप्न ही हैं, जो आप बिना सोचे समझे खड़े खड़े उस विचार करने लगते हैं, उसके बारे में आगे सोचते नहीं हैं। लेकिन वो चीज़ें कभी भी सत्य नहीं होती हैं जो आप चीज़ें सोचते हैं। ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि मुझे टीचर बनना है तो भाई ये तो सत्य हो जाएगी, उस पर मेहनत करेंगे तो। लेकिन आप ये सोचेंगे कि बिना मेहनत किए हुए मुझे एग्ज़ाम हॉल में न जाना पड़े और पेपर में ऐसे टॉप कर जाऊं, तो ये आपका दीवा स्वप्न ही है कि बिना आप उस पर वो मेहनत किए और सोच रहे हैं कि वो चीज़ें हमको प्राप्त हो जाएं, तो ये आपका दीवा स्वप्न ही है। तो इसको दीवा स्वप्न कह सकते हैं। दीवा स्वप्न मतलब दिन में स्वप्न ही देखता है, खुली आंखों से स्वप्न देखता है। ठीक, स्वर्ण काल इसको कहते हैं। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल की अवस्था, स्वर्ण काल की अवस्था। स्वर्ण काल की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ की आपको फिक्र नहीं होती। मान लीजिए हमारे पिताजी शिक्षक रहे, माताजी शिक्षक हैं, ठीक, तो इससे क्या होगा? हमको किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहती है कि चलो पापा कमाते हैं ना, मम्मी कमाती है। हमारे पापा डीएम साहब रहे हैं तो हम सोचेंगे पिताजी हमारे कमाते हैं, डीएम है, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है आपके लिए वो स्वर्ण काल बनाती हैं। आपको बिना मेहनत करने के लिए वो कार्य सिखाती हैं कि ये हमारे भैया ये हैं, हमारे पापा ये हैं, हमारे मामा ये हैं, इनसे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो वो आपके लिए कहते हैं ना गोल्डन पीरियड होता है। ठीक, आप उनके कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं। कहते हैं ना डीएम साहब का लड़का है ये, तो वही है चीज़ें कि आपको किसी भी चीज़ की फिक्र न रहती है। कह सकते हैं किसी चीज़ की फिक्र नहीं, कमाने की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, मैं पिताजी हैं मिल जाएगा खाना, किसी चीज़ की फिक्र नहीं। ठीक, ये तो थे इसके उपनाम। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। ठीक, जैसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, बहुत कम समय लूंगा जिससे आपको पूरे अच्छे से वो चीज़ें तैयार हो जाए। ठीक, एक परिभाषा है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल क्या कहते हैं? किशोरावस्था, तनाव, तूफान, दबाव, संघर्ष की अवस्था है। भाई इस किशोरावस्था को स्टेनले हॉल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था सबसे ज़्यादा इसमें तनाव रहता है, सबसे ज़्यादा उलझन मची रहती है। किसी भी चीज़ को करने के लिए चलो ये काम कर देंगे, झगड़ा करने के लिए आगे रहते हैं, मारपीट करने के लिए आगे रहते हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए तूफान की तरह वो आ जाते हैं। दबाव, किसी न किसी चीज़ का, परिवार का दबाव रहता है कि तुम साइंस पढ़ लो, तुम आर्ट पढ़ लो, तुम डॉक्टर बनाना है, तुम्हें इंजीनियर, उस दबाव को भी झेलते हैं। और वो संघर्ष करते हैं, मानसिक द्वंद्व के साथ संघर्ष का मतलब ये लड़ाई झगड़ा सबसे नहीं करते हैं, मानसिक द्वंद्व रहते हैं।
करते हैं कि जैसे मुझे बनना है नेता, ये मुझे बना रहे हैं डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, तो वो संघर्ष करता है और अपने मानसिक दबाव को झेलता रहता है। इसीलिए स्टेनले हॉल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था सबसे तनाव, तूफान, दबाव और संघर्ष की अवस्था है। ठीक एक इसी लाइन में एक लाइन और कहते हैं, क्या कहा जाता है, किलपैट्रिक महोदय, इनका भी नाम सुने होंगे आप लोग, किलपैट्रिक कहते हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था सबसे कठिन काल, इसमें क्या हर लोगों की बात सुननी है, हमारे लिए पल पल के लिए कठिनाई आती है। कभी मैं किसी को देखता हूँ कुछ बनने की कोशिश करता हूँ, कभी को कुछ, लेकिन इसमें मेरा पर्सनली कुछ नहीं रह जाता, लोगों का ही सब कुछ रह जाता है। डॉक्टर, पापा कहते हैं डॉक्टर बनना है, दादाजी कहते हैं इंजीनियर बनना है, फिर माता जी कहती है कि तुम्हें नहीं एक सभ्य नागरिक बनना है। सारे लोगों की बात है, हम इसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो उसके लिए उचित निर्देशन और परामर्श की जरूरत पड़ती है हमको इस अवस्था में। तो ये किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, क्या करें क्या ना करें, ये चीज़ें रहती हैं। वाटसन का नाम सुने हैं? वाटसन महोदय कहते हैं कि एक मुझे बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, बदमाश कुछ भी बना सकता हूँ। वाटसन महोदय का एक कोटेशन है, एक कोटेशन किशोरावस्था के लिए भी उन्होंने दिया। शैशवावस्था में उन्होंने कहा वाटसन महोदय ने कि एक मुझे बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, बदमाश कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता कुछ भी बना सकता हूँ। और ये किशोरावस्था के लिए भी इन्होंने एक कोटेशन कहा है, जिसको कहते हैं जीवन का सबसे स्वर्ण काल, जीवन का सबसे स्वर्ण काल। एग्जाम में यही पूछता है कि जीवन का सबसे स्वर्ण काल किसने कहा है, जीवन का सबसे स्वर्ण काल किसने कहा है, तो वाटसन। जीवन का सबसे स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरा अवस्था को कहा जाता है। ये प्रश्न इतनी बार पूछा है कि आपको तो ये रट्टा मार जाना चाहिए, इस पर सोचना विचारना नहीं है, रट्टा मार जाना चाहिए। अब आते हैं अगली परिभाषा, जो लास्ट परिभाषा है, रास। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, क्या है भाई, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों है, तो हमेशा एक ग्राफ समझते रहिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। क्या है, यहाँ पे होता है शैशवावस्था, ठीक, यहाँ बाल्यावस्था, यहाँ होता है किशोरावस्था। क्यों, देखिए यहाँ पे ग्राफ ऊंचा है शैशवावस्था का, तो यहाँ भी किशोरावस्था का ग्राफ ऊंचा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। इसमें मानसिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है, किशोरावस्था में मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इसमें जो कार्य अनुकरण करने की क्षमता और सीखने की क्षमता होती है बहुत तेजी होती है, उसमें भी बहुत तेजी होती है। जो मानसिक विकास शैशवावस्था में बहुत तेजी के साथ हो रहा था, किशोरावस्था में भी बहुत तेजी के साथ हो रहा था। इस तरह की बहुत सारी सिमिलरिटी है, बहुत सारी समानताएं हैं जो शैशवावस्था का किशोरावस्था में पाया जाता है, ठीक। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को ढूंढ के आपके लिए चुना जाता है, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकें। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।